बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये क्रोशिया पे रुमाल बनाएंगे। इसको आप टेबल क्लॉथ भी कह सकते हैं, रोटी वाला रुमाल भी कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं वो भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मल्टी कलर का ये धागा है, वूल का है ये। तो हम अपनी डिज़ाइन को शुरू करते हैं। इस तरह का ये धागा है, मल्टी कलर में है ये। तो हम अपनी डिज़ाइन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके आप देख लीजिए, ये हमने अंदर से इसका धागा निकाला है ताकि ये आराम से हम जब वीडियो बनाएं तो आराम से ये धागा इस तरह से आता रहे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। ये इस तरह से फोल्ड किया और ये धागा इसके ऊपर रख के इन दो उंगलियों के साथ इसको पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर इसके नीचे की तरफ से ये क्रोशिया डाल के और इस धागे को लेकर आएंगे और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। तो एक चेन बना ली और क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.25 mm का है क्रोशिया हुक नंबर। ये जो वूल है ना, ये थोड़ी सी बारीक है। अब यहाँ पर एक चेन बना ली, दो, तीन चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो। ये जो तीन चेन बनाई इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक, दो, तीन चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन। इस तरह से एक, दो, तीन चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। एक, दो, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी मैजिकल रिंग में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर एक, दो, तीन यहाँ पर चेन करके फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट के अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही एक, दो, तीन चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो। और इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक, दो, तीन चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन। इस तरह से एक, दो चेन बनाकर अगले इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक, दो, तीन चेन बनाकर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन चेन बनाकर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर इस कॉर्नर में भी हम इस तरह से बना लेते हैं और राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर देख लीजिए आप, एक, दो, तीन, चार मरतबा ये कॉर्नर बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब इसको फिर से पलट लेंगे क्योंकि एक राउंड हम सीधा बनाएंगे और एक उल्टी साइड से राउंड बनाएंगे। अब यहाँ पर इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक, दो, तीन चेन बनाकर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन। और इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब आगे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो कॉर्नर बनाया है इसमें
3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, 1 2 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है तो इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 2 चेन बनाकर इस वाले कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर 2 चेन करेंगे और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जैसे हम कॉर्नर बना रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये कॉर्नर हम इस तरह से बनाएंगे तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर अब ये जैसे कॉर्नर बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया ये बना लिए। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से टोटल ये 8 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर ये जो कॉर्नर है इसको हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 2 चेन। फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, देख लीजिए आप। यहाँ पर हमने जैसे हमने यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया किए, यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया किए, यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया किए और यहाँ पर भी टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से हम ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से, 1 2 चेन बनाकर अब ये जो कॉर्नर है हम इसको बना लेंगे, 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर इस वाले 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 8 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8, ये 8 डबल क्रोशिया बना लिए और 2 यहाँ पे बनाए थे तो 10 हो गए। अब यहाँ पर 2 बनाएंगे तो इस तरह से ये टोटल 12 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 4 6 8 10 और ये 12 इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो कॉर्नर है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। ये पत्ती हमने यहाँ पर आधी बनाई है, जब हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो इस पत्ती को भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर आगे हमने ये डबल क्रोशिया बनाए थे, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बच गए थे, इसमें भी हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से हमारे यहाँ पर भी 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये जो 3 चेन बनाई ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाई, आगे हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 2 चेन का गैप है तो यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पत्ती को हमने आधा बनाया है, जब यहाँ पर हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इस पत्ती को भी। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चेन, फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे ये 12 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। बारह डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे तो टोटल यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर, अब ये जैसे ये कॉर्नर बना रहे थे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर भी 16 डबल क्रोशिया कर लिया। आधे हमने यहाँ पर बना लिए थे और ये भी हमने कंप्लीट कर लिए, तो इस तरह से टोटल ये 16 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बना के इसको पलट लेना है। अब यहाँ पर हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसके आखिर तक आ जाएंगे। इस तरह से अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है तो इसको भी हम बना लेते हैं। फिर जब हम यहाँ पर वापस आएंगे तो इस पत्ती को यहाँ पर इस कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर बना रहे थे 3 डबल क्रोशिया,
2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर फिर ये जो कॉर्नर वाले 3 डबल क्रोशिया है, तो ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 16 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। सोलह डबल क्रोशिया के ऊपर 16 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया है, तो इसका ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे हम 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन बनाकर अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर आगे ये 16 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया इस तरह से यहाँ पर भी बना लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा इसी तरह से। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 16 डबल क्रोशिया बना लिए। आधे हमने पहले बना लिए थे, आधे हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया। यहाँ पर एक, 2 3 चेन बना लेंगे और आगे हम 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया ये बना लेंगे, और सातवां ये डबल क्रोशिया होगा जिस पे हमने 3 चेन बनाई है, 3 चेन। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर हम बना रहे थे इसी तरह ही बनेगा, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर ये जो 2 चेन का गैप है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बना लिया। अब फिर 2 चेन बनाएंगे और आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब आगे 2 चेन बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे ये वाले 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। अब आगे 2 चेन बनाएंगे,
फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट होगा। अब जैसे हमने यहाँ पर इस कॉर्नर में बनाया है, इसी तरह हम यहाँ पर भी बना लेंगे। फिर यहाँ पर जैसे 7 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन, 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, आप देख लीजिए। इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 2 चेन बना ली, फिर 1 2 डबल क्रोशिया बच के। अब यहाँ पर इस तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको पलट लेंगे और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर हम बना रहे हैं इसी तरह से हम बनाते जाएंगे हर मर्तबा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, आगे ये 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, दरमियान में 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, 1 2 डबल क्रोशिया स्किप किए और आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। सिर्फ 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, पूरा राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। और आप देख लीजिए ये जैसे दिल बनी होती है इसी तरह से ये डिज़ाइन बन गई है यहाँ पर। तो अब पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया ये स्किप किए हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसको पलट के और यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर अगले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर अगले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर हम बना रहे थे ये वाला 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन। अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अब जितने हमें हमें लेंथ चाहिए, ठीक है, तो उसी तरह से आप सिंपली इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, इसी तरह से बना लें। बाकी ये वाले जो कॉर्नर है ये सेम इसी तरह से बनते जाएंगे। फिर एक राउंड हम सीधी साइड से बनाएंगे और एक हम उल्टी साइड से बनाएंगे, इस तरह से जैसे हम बनाते आ रहे हैं, शुरू से हमने जैसे बनाते आए इसी तरह से। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो हम इसकी लेंथ कंप्लीट करते हैं। जितने भी राउंड बनेंगे मैं आपको दिखा दूंगी। फिर इसके बाद हम ऊपर से इसकी किनारी बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने यहाँ पर 1 2 3 4 चार चार ये दिल वाली डिज़ाइन बनाई हुई है। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे और इसकी जितनी हमें लेंथ चाहिए हम इसको इतना बना लेते हैं। फिर उसके बाद ऊपर वाली किनारी बनाएंगे। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसके हमने राउंड बना लिए हैं। यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट की थी। उसके बाद जो 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाई थी, इसके हमने राउंड बनाए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इसमें हमने राउंड बना लिए हैं। तो मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ कितनी हो गई है। तकरीबन 10 इंच तक बना है। दोनों साइडें सेम ही इसकी बनी हुई है, 10 इंच तक। तो अब हम आगे इसको बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली। 2 चेन के बाद अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो भी आप सेम इसी तरह से 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएं। ये जैसे कॉर्नर हमने बनाए थे 4, ये तो सेम इसी तरह से बनते जाएंगे। बाकी आप इसकी जितनी लेंथ चाहें उतनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसको पलट लेंगे और यहाँ पर एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसी गैप में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया बन गया। अब चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बना के इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 5 चेन और सिंगल क्रोशिया यहाँ पर भी हम इस तरह से करेंगे। मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। जी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बना लिया। अब यहाँ पर 5 चेन बना ली और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब हम आगे पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसी गैप में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से ही बल देकर अगला ये जो गैप है 5 चेन का इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमने 8 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो अगला 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले 5 चेन के गैप में 8 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी आके हम इस तरह से कर लेंगे। मैं यहाँ तक इसको बना लेती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए हम कॉर्नर तक आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले 5 चेन के गैप में फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक मरतबा हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए, फिर सिंगल क्रोशिया किया, 8 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया,
8 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में सिंगल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये इसका आखिरी राउंड है, हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम इस धागे को काट लिया है और यहाँ पर इस धागे को बंद कर लेंगे इस तरह से, इसकी बैक साइड से करके। और यहाँ पर हमने इस तरह से ये धागा लेकर इसमें बंद कर लेना है। अच्छी तरह से आप इनमें इस तरह से करके बंद कर सकते हैं इस धागे को। बाकी धागे को हम काट लेंगे तो इस तरह से। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कितनी वूल लगी है। 2 हमने बनाए हैं, 100 ग्राम का ये गोला था, तो 100 ग्राम से इतनी ये बच गई है। 2 हमने ये रुमाल बनाए हैं, सेम एक जैसे बनाए हैं। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 100 ग्राम से इतनी वूल बच गई है, तकरीबन 50 ग्राम इसमें लग गई है, तो थोड़ी सी ये बच गई है। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो इस तरह की सिंपल ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।